हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लेसन 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब डिस्कस किया था। और वहाँ हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस एनिमल्स में दो तरीके से होती है। एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और दूसरा तरीका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो लास्ट वीडियो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था स्पेशली यूनिसेलुलर एनिमल्स, बहुत छोटे एनिमल्स में ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारी प्रोसेस होती है इसमें दोनों पेरेंट्स का मीन्स मदर एंड फादर, या ये बोले कि मेल और फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। मेल और फीमेल दोनों जब प्रोसेस में भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। हम सब भी सेल से बने हैं, सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होती है, जैसे चीक की सेल, ब्लड की सेल, बोन्स की सेल, और हर एक सेल का अपना क्या होता है, एक कार्य होता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सेल्स हेल्प करती हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स या इन्हीं को हम गैमेट्स भी बोलते हैं। मेल में जो सेक्स सेल्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल सेक्स सेल्स। और जो फीमेल में जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल्स। तो दो तरह की सेक्स सेल्स होती है, मेल में मेल सेक्स सेल्स और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स। मेल सेक्स सेल्स को हम स्पर्म भी बोलते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स को एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। अब ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है ये हम समझते हैं। मेल का क्या फंक्शन है, मेल जो होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स प्रोवाइड करते हैं। मेल सेक्स सेल्स मीन्स स्पर्म। जो मेल होते हैं वो स्पर्म प्रोवाइड करते हैं और जो फीमेल होती हैं उनका क्या कार्य है, वो फीमेल सेक्स सेल्स या ओवम या एग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये दोनों तरह की सेल्स मीन्स स्पर्म और ओवम, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिल जाते हैं मीन्स फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलके एक हो जाते हैं और एक नई सेल बनती है। इस सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। एक सेल क्या थी, स्पर्म, दूसरी सेल क्या थी, ओवम। ये दोनों जब सेल आपस में मिल जाती हैं तो मिलके एक सेल हो जाती हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और ये जो दोनों के मिलने की जो प्रोसेस है दोनों सेल्स की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो दोनों सेल्स के मिलने से एक नई सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट ही एक्चुअली न्यू ऑर्गेनिज्म होता है जिसका जन्म होना है। जाइगोट किसी भी लिविंग थिंग की जो सबसे पहली सेल होती है उसे बोलते हैं। हम सब भी कभी एक सेल से बने थे, मीन्स हम सब भी कभी जाइगोट थे। फिर ये एक जाइगोट जो है ब्रेक होती है टू पार्ट्स में, टू सेल्स हो जाती है, फिर 2 से 4 सेल्स होती है, 4 से 8, इस तरह से सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। सेल्स टिश्यूज़ में कन्वर्ट होती हैं, टिश्यूज़ से नए नए ऑर्गन्स बनते हैं और इस तरह से एक नए लिविंग थिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स के मिलने से जो की जो घटना है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या चीज़ तैयार होती है, जाइगोट। और जाइगोट से फिर एक नए लिविंग थिंग का जन्म होता है।
इसके बाद ऐसे सारे एनिमल्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले एग देते हैं, फिर एग से एक बेबी का जन्म होता है, और इसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेबी को ही जन्म देते हैं। तो एग देने वाले कौन से एनिमल्स हैं? जैसे कि बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, ये सारे। ऐसे एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ओविपेरस एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स विच ले एग्स। इसके बाद ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स, जैसे कि कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये सारे कैसे एनिमल्स हैं? विविपेरस एनिमल्स। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स एग देने वाले एंड विविपेरस एनिमल्स जो कि डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। विविपेरस एनिमल्स को ही हम मैमल्स भी बोलते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओविपोरस एनिमल्स में कैसे जन्म होता है ये जानेंगे।